सो हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉस के एनिमे को। तो आज हम इसे एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेक आउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुटा जो है अपने टीचर को फोटो दिखाता हुआ कह रहा होता है कि ये देखो मेरी सिस्टर को जो है प्यूबर्टी सिंड्रोम हुआ है, जहाँ पे कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और टीचर भी मुंह बना के चला जाता है। जहाँ पे उसके फ्रेंड साकी जो है उसे एक लड़की कहती है कौमी देखो उसे। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुटो अपने फ्रेंड ताकुमी के साथ बैठा हुआ होता है। यहाँ पे दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है साकी के बारे में बोल रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि अरे कौन है चांदे छोड़ो उसे। तभी यहाँ पे ताकुमी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है साकी की। यहाँ पे साकी जो है उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे साकुटा कहता है कि तुम्हारे वो फायर फाइटर बॉयफ्रेंड का क्या बात, तुम उसे सपोर्ट करना चाहती हो ना। अब ये बात सुन के तो वो एकदम ही परेशान हो जाती है कि ये से किसने बताया। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि तुम यहाँ पे कोई अजीब काम के लिए तो यहाँ पे आई नहीं होगी, चलो बोलो मुझसे क्या काम लेना चाहती हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैं नहीं, ये लड़की। जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ इकुमी है, जहाँ पे दोनों बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे वो जो है पूछते हैं कि तुम और साकी एक ही साथ मिडिल स्कूल में जाते थे ना। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग जाते थे, ऐसा ही समझो। यहाँ पे वो बोलती है कि वो अपने फायर फाइटर बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करना चाहती है और वो साथ में मेरी भी मदद करती है। जहाँ पे हम लोग जो है गरीब लोगों की मदद करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम उस दिन जो है कॉस्प्ले करके जो नर्स का जो बन के तुम उस बच्चे को बचाई थी ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ। तो यहाँ पे साकुटो कहता है कि ये ऐसा कोई तुम्हारा मोटो वोटो है क्या, तुम जो है सबको बचाना चाहती हो। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझो, मैं जो है सभी लोगों की जान बचाने में यकीन रखती हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो को ये बहुत ही ज़्यादा फिल्मी लगता है। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हें काम क्या है। जहाँ पे वो जो है उसे एक पैम्पलेट देखती है जो कि रियूनियन का होता है। यहाँ पे साकुटो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है कि मैं आऊँगा। यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें पता ही होगा कि कौन है, माइसा है, वो तो मुझे जाने ही ना देगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम जो है वो माइसा है इतनी पॉपुलर इसलिए उसे डेट कर रहे हो ना। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि नहीं, माइसा को मैं इसलिए डेट कर रहा हूँ ताकि मैं जो है खुश रह सकूँ। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एम्बैरस हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे साकुटो जो है लाइब्रेरी में जा रहा है अपनी स्टडी सेशन लेने। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि फुताबा के साथ एक लड़का बैठा होता है। यहाँ पे साकुटो को पता लग चुका था कि ये वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे वो जो है अपनी क्लास में बैठ जाता है और यहाँ पे वही बच्चों को दो को पढ़ाने लगता है। तब यहाँ पे एक लड़का जो यामाडा है वो ब्रेक मांगता है। जहाँ पे वो बोलता है कि अभी 30 मिनट है, तुम अभी इतना जल्दी ब्रेक नहीं मांग सकते। जहाँ पे वो बोलता है कि एटलीस्ट 5 मिनट तो दे दो। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे वो जो है साकुटो उन सबसे पूछता है कि ये हैशटैग ड्रीमिंग क्या होता है, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में। तब यहाँ पे उसके बाजू जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मेरा भी एक बार सच हुआ है, सच होने जो सपने हम देखते हैं अगर वो सच हो तो उसे हैशटैग ड्रीमिंग कहा जाता है। यहाँ पे वो बोलती है कि वो जो है फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गई थी और यहाँ पे वो जीत चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के यामाडा कहता है कि ये सब ड्रीमिंग व्रीमिंग ये सब बातों पे यकीन मत करा करो, तुम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इसलिए जीती हो। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बोलती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो और कोई नहीं हिजी में होती है। जहाँ पे ये देख के साकुटो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जहाँ पे वो बोलती है आपको पढ़ाई करने। जहाँ पे साकुटो कहता है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि तुमने कहा था कि ना मुझे बस पास होना है तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे हिजी में की बात सुन के साकुटो कहता है कि वो भी कॉन्फिडेंस अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये जो यामाडा है वो बस 30% आगे फेल हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के यामाडा चिल्लाता हुआ कहता है कि ये पर्सनल चीज़ें हैं, ये किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। यहाँ पे वो लिफ्ट से जाने वाला होता है लेकिन तब यहाँ पे हिची में आ जाती है। जहाँ पे वो जो है बात करने लगते हैं। जहाँ पे साकुटो कहता है तुम अब कैसे जाने वाली हो यहाँ से, ट्रेन से या फिर घर पे कोई लेने आने वाला है। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी मॉम आई। तभी यहाँ पे उसकी जो हाथ से वो उसकी कर्सिप गिर जाती है। यहाँ पे साकुटो और वो दोनों एक साथ उठाने जाते हैं लेकिन यहाँ पे दोनों के सर पे मार लग जाता है। जहाँ पे साकुटो को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। फिर यहाँ पे साकुटो जो अपने घर पे जैसे ही आता है तो वहाँ पे वो देखता है कि ज़ुकी आई हुई है। तो यहाँ पे वो उसे देख के परेशान हो जाता है कि यहाँ पे क्या करिए, क्योंकि जो कायदे है उसके फ्रेंड्स भी आए होते हैं, नानो को आई होती है और यहाँ पे माई जो है उसके लिए खाना बना के लाई होती है। जहाँ पे वो देख के उसे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे सबने मिलके खाना बनाया होता है तो साकुटो पहचान लेता है कि किसने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे तीनों जो लड़कियाँ हैं वो एकदम ही शौक रहती है। जहाँ पे वो माइसा की हमेशा की तरह तारीफ करने लगता है और यहाँ पे जो माइसा है वो उसे बताती है कि उसने जो छुट्टी ली है तो वो फेस्टिवल में उसके साथ आ सकती है। जहाँ पे ये बात सुन के तो साकुटो एकदम ही खुश हो जाता है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाली सिचुएशन आ जाती है। तब यहाँ पे ज़ुकी जो है उसे कुछ पासेस देती है वो ताकि वो मिलने के लिए आ सके कॉन्सर्ट में माइसा के साथ। तभी यहाँ पे
वो दो दोनों है ज़ुकी और नानाको चले जाते हैं, जहाँ पे कायदे उसे एक लेटर देती है जो और कोई नहीं शोको ने भेजा होता है, जहाँ पे वो चेक करता है कि वो जो है अपना वेकेशन एंजॉय कर रही है शोको। तब यहाँ पे माही भी उसके पास आती है, जहाँ पे बड़े आती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है शोको के ऊपर नज़र खड़ा हुआ है, जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा क्यों, जहाँ पे वो बोलती है कि ये तुम्हारी फर्स्ट क्रश है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा। जहाँ पे वो उसे जो है उसके मिडल स्कूल के बारे में पूछती है माही साकुटो से, जहाँ पे वो बताता है उसको सारी की सारी स्टोरी कि उस पे वो डिसएंडम हुआ था। उसकी सिस्टर को किसी ने भी यकीन नहीं किया, ये वो फलाना-ढिमकाना सीज़न 1 वाला। और यहाँ पे हमें लेजेंडरी सीन जहाँ पे वो अपना फ़ोन फेंकता है, वो दिखाया जाता है। तब यहाँ पे साकुटो जो है माई को बताता है कि जब से वो उससे मिला है, सब चीज़ें चेंज हो चुकी है। जहाँ पे वो बन्नी गर्ल वाली लड़की से, जहाँ पे ये बात सुन के माई कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम भूल गए थे ना। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे वो जो है बात कर रही होती है इकुमी के बारे में, जहाँ पे बेसिकली वो जो है साकुटो की फ्रेंड होती है, लेकिन वो जो है जैसे प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में पता लगता है तो वो उससे दूर हो जाती है। जहाँ पे साकुटो कहता है कि मुझे कोई इससे पर्सनल ग्रज नहीं है। यहाँ पे साकुटो जो है लैपटॉप में हैशटैग ड्रीमिंग टैग इस्तेमाल करके जो है कुछ एक मैसेज लिखता है क्लॉक टावर के द्वारा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फेस्टिवल का, जहाँ पे जो स्वीट ब्लड क्लब है वो परफॉर्म करने वाले थे, जहाँ पे माई और साकुटो भी आए होते हैं। और यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा जाता है, जहाँ पे जो स्वीट ब्लड के बैकग्राउंड स्टेज पे जो है माई और साकुटो उनसे मिलने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे जो नानाको और उजुकी है वो उन्हें जो है टाको लाने के लिए कहते हैं, जहाँ पे दोनों माई और साकुटो जा रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अच्छी खासी बात होती है, जहाँ पे वो जो है टाको लेने पहुँच जाते हैं। यहाँ पे और कोई नहीं साकी होती, जहाँ पे इसे देख के तो उसका मूड ही बिगड़ जाता है, जहाँ पे वो टाको रेडी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे साकुटो नोटिस करता है इकुमी को, जहाँ पे उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, जहाँ पे वो जो है एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे वो साकी से पूछता है कि ये सब क्या हुआ? यहाँ पे वो बताती है कि वो जो है ट्रेन स्टेशन पे जो है ये सीढ़ियों पे गिर चुकी थी, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर यहाँ पे साकुटो और माई जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक टाको शेयर करते हैं। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि उसे कुछ काम है, वो तो जाके आएगा। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। तब यहाँ पे साकुटो जो है इकुमी के पास आया था, जहाँ पे वो जो एक जगह पे बैठी हुई थी, जहाँ पे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों मिडिल स्कूल के फ्रेंड होते हैं। जहाँ पे साकुटो के जो प्यूबर्टी सिंड्रोम है उसके ऊपर तो वो यकीन नहीं करती थी, लेकिन तभी यहाँ पे साकुटो और उसके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे साकुटो को वो बोलती है कि तुम्हारा जो ड्रीम था कि काइंडनेस पहुँचना है, वो हुआ। यहाँ पे साकुटो कहता है कि तुम्हारा भी एक ड्रीम था ना, कि तुम्हें जो है एकदम ही हीरो टाइप बनना है, मसीहा बनना है। जहाँ पे ये बात सुन के यूमी कहती है कि सबके अलग-अलग ड्रीम होते हैं, वो कभी पूरे होते हैं और कभी नहीं। तब यहाँ पे वो उठ के जा रही होती है, तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि तुम कहीं वो क्लॉक टावर पे उस बच्चे को बचाने तो नहीं जा रही जो रो रहा था? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या? तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि वो इंटरनेट पे हैशटैग ड्रीमिंग लगा के मैंने ही दिया था, जहाँ पे बेसिकली जो भी हैशटैग ड्रीमिंग लगा के ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो उनको बचाने के लिए चाहती थी। यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो क्या? तब यहाँ पे हम देखते हैं कि इकुमी को कुछ होने लगता है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाती है और उसके बॉडी में भी कुछ आने लगता है और यहाँ पे साकुटो से देख के समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे साकुटो बोलता है, इकुमी तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है? ये प्यूबर्टी सिंड्रोम है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।